जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो साथियों, आज हम लोगों ने आपके लिए एक वाइट बोर्ड का इंतज़ाम किया है। देखिए किस तरीके से आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बताना ज़रा कमेंट में। और आज का हमारा वीडियो रहेगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है एक क्रांतिकारी का जीवन, किस तरीके से एक क्रांतिकारी अपने सारे सुखों को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है और अपनी जान गंवा देता है अपने देश की खातिर। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो में आप बने रहिए। आपको चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई सारी बातों को इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। 23 जुलाई 1906 में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में उन्नाव लगता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है 1906 में 23 जुलाई को। और इनके बचपन का नाम सीताराम तिवारी था। बचपन से ये घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन हुआ करते थे, ऐसा लोग बताते हैं इनके बारे में। और ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते थे और इनके विचारों को पढ़ा करते थे, किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। और गांधी जी के सभा में भी जहाँ भी इनको मौका मिलता था जाया करते थे। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो संस्कृत में इन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। जब वे पढ़ ही रहे थे उसी दौरान की एक बहुत बड़ी घटना होती है हमारे देश में। उस घटना से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। वहाँ से ये कह लो कि टर्निंग पॉइंट वही होता है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में एक बाग होता है जलियांवाला बाग। वहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जाता है। और उस सभा पे जनरल डायर, जो अंग्रेज अधिकारी होता है, वो अपने सिपाहियों को लाकर बिना कोई पूर्व सूचना के गोली चलवा देता है, जहाँ पे कि 2000 लोग तकरीबन उस सभा में मौजूद होते हैं। और वो गेट पे लग जाते हैं और कुछ पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और गोलियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मचती है और काफ़ी ज़्यादा लोग भगदड़ में ही मर जाते हैं और बहुत सारे लोग गोलियों से मर जाते हैं। कुल मिलाकर 1000 लोगों की मौत हो जाती है उस दिन। तो इस घटना से पूरे देश में एक आग सी फैल गई और पूरे देश में हाहाकार सा मच गया। हर जगह से क्रांति की ज्वाला धधकने लगी। इस घटना को सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद के दिल में भी क्रांति की ज्वाला धधकी। इन्होंने उसी दौरान कसम खाई अपने देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की। उसके अगले साल गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसका मकसद था अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके का सहयोग न देना, उनकी योजनाओं को न मानना, उनके कानूनों को न मानना और उनकी बनाई हुई चीज़ों तक का बहिष्कार करना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो इस आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने देश से। देश के कोने कोने से, हर जगह से, अदर स्टेट से लोग इसको सपोर्ट करने लगे और काफ़ी संख्या में लोग इसमें जुड़ने लगे। हर देश के कोने कोने से इसमें क्रांतिकारी लोग भी जुड़ने लगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी इस असहयोग आंदोलन से सन 1920 में ही जुड़ गए और इसी दौरान इनको जेल जाना पड़ गया। एक गिरफ्तारी हुई बहुत सारे क्रांतिकारियों की, साथ में इनकी भी हो गई। इनको भी जेल जाना पड़ा। उस समय मात्र इनकी उम्र 14 वर्ष थी। आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1906 में तो इनका जन्म हुआ और 1920 में इनकी गिरफ्तारी हुई। 1906 से 1920 तक अगर हम जोड़ते हैं, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनको
अंग्रेज अधिकारी जब पुलिस पकड़ के ले जाते हैं तो कम उम्र का होने की वजह से इनको 14 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती है। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जब पेश होते हैं, अभी ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं हुए हैं, अभी ये सीताराम हैं। जब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, जब वो उनसे इनका नाम पूछता है तो ये जवाब देते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है। फिर जब वो पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो ये बोलते हैं स्वतंत्रता। फिर बोलते हैं आपका घर कहाँ है, तो ये बोलते हैं मेरा घर जेल है। इस तरीके के जवाब को सुनकर अंग्रेज अधिकारी भौचक्के रह जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तिलमिला जाते हैं और इन पर कोड़ों की बरसात करने लगते हैं। तो जब भी इन पर अंग्रेज अधिकारी कोड़ा मारता है तो ये सिर्फ वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते हैं वहाँ पे। ऐसे ही लगातार इनको 14 कोड़े मारे गए और आखिरी का कोड़ा पड़ा जब इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और ये मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वहाँ से इनको उठा के ले जाया गया। तो उस दिन जिस दिन उन्होंने 14 कोड़े खाए और उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्रता मेरे पिता और मेरा घर जेल है, उस दिन के बाद से लोग इनको चंद्रशेखर आज़ाद कहने लगे। सोच के देखिए साथियों, एक 14 साल का बालक मजिस्ट्रेट के सामने निर्भीकता से वो ये कह रहा है कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता स्वतंत्रता, मेरा घर जेल में है। कितना साहस होगा उसके अंदर। 14 वर्ष की उम्र है सिर्फ, और इतना कुछ कर लिया 14 साल में कि हम लोग तो सारी उम्र नहीं कर सकते। इतना कुछ 14 साल की उम्र में कर गया एक 14 साल का बालक सीताराम तिवारी से 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद बन गया। आगे चलकर 2022 में चौरी चौरा की जो घटना होती है, ये एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। गोरखपुर के पास चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी और क्रांतिकारियों के बीच में झड़प होती है। इस झड़प में क्रांतिकारियों की तरफ से 3 लोगों की हत्या हो जाती है और ये लोग खिसिया के थाने को घेराव करते हैं और पूरे थाने में आग लगा देते हैं। वहाँ पे 22 पुलिस वालों की जलकर उसमें मौत हो जाती है। 22 पुलिस वालों की जब मौत होती है तो ये इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन रोक देते हैं। अब जो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने ख़त्म कर दिया तो इन लोगों ने, जो भी ये क्रांतिकारी लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद के गुट के लोग, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे लोग मिलकर एक अपना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से संगठन बना लेते हैं। तो अब जो संगठन बना लिया तो अब इसको ये बनाया सन 1924 में। ध्यान रखना, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से संगठन बना लिया इन चंद्रशेखर और इनके साथियों ने मिलकर। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, सत्येंद्र सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो अब इसको चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी, धन की आवश्यकता होती थी। अब ये तो क्रांतिकारी लोग थे सभी, इनका कहीं कोई ठिकाना तो होता नहीं। जंगल में रहते थे, रात भर जंगलों में रहते थे, कहीं छिप के रहते थे, पुलिस से बच के रहते थे। तो इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटने का प्लान बनाया। उसी से जुड़ा हुआ काकोरी कांड एक मामला आता है। ये काकोरी कांड की घटना लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है, वहाँ पे होती है, जहाँ पे ये लोग मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे लोग मिलकर खजाने को लूटते हैं और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। वो 4 लोग कौन हैं? राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये 4 लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं और इन पे केस चलता है। तकरीबन 1-2 महीने केस चलता है, उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है।
आगे चलकर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड नामक पार्क में ये बैठे हुए अपने विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक अंग्रेज अधिकारी आते हैं। किसी खुफिया सूचना की वजह से कोई इनका साथी ही गद्दारी करता है इनके साथ और अंग्रेज चारों तरफ से इनको पुलिस अंग्रेज अधिकारी आके घेर लेते हैं और वहाँ पे ये पुलिस के साथ इनकी झड़प होती है। और जब इनके पास आखिरी गोली बचती है तो ये आखिरी गोली खुद को मार लेते हैं और वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने मात्र और मात्र 1906 से 1931 सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र में ये शहीद हो जाते हैं। सोच के देखिए साथियों, 25 साल की उम्र और कितना कुछ कर दिया इन्होंने, शायद हम लोग पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही सोचने की बात है कि एक कितना साहसी बालक होगा जो 14 वर्ष की उम्र में सीताराम से आज़ाद बना, कोड़े खाए और संगठन बनाया, आगे काकोरी कांड पकड़ा नहीं गया और अंत में खुद मरना चुना उसने अपना, अंग्रेज़ों के हाथ मरना नहीं चुना। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा आपको लगा होगा। कैसा लगा है ज़रा हमको बताना। ये मेरा पहला वीडियो था। इस तरीके से अब वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।